अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान कुरानी अरबिक ग्रामर का आज हमारा 18वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अल जुमलतुल इस्मिया यानी जुमला इस्मिया के कायदों को। आज हमारा इस शुमारे में 7वां बाब, छठा बाब है, जिसमें हम जानेंगे हरफ निदा के बारे में। अगर आप जुमला इस्मिया में यानी किसी को आवाज़ देना चाहते हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं, किसी को निदा देना चाहते हैं, ऐसी सूरत में कैसे आप अरबी में किसी शख्स को आप बुला सकते हैं, उसके क्या रूल्स है, इस चीज़ को हम कहते हैं हमारे इस अरबी के कायदे में हरफ निदा। तो आज हमारा टॉपिक हरफ निदा के ऊपर होगा, यानी जुमला इस्मिया के ज़रिए अगर आप किसी शख्स को बुलाना चाहते हैं तो कैसे बुला सकते हैं, कौन सा हर्फ इब्तिदा में आ सकता है उस जुमले के, और उस हरफ निदा के इस्तेमाल के बाद उस जुमले इस्मिया में क्या असर पड़ता है, ये आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हर किसी जबान में हमारे पास जब भी हम इसम को पुकारते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं। इंग्लिश में जैसे हम बुलाते हैं, अंग्रेजी के यानी जुबान में जब हम किसी से बुलाते हैं, किसी को उर्दू में बुलाते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम इसम से पहले इस्तेमाल करके उस शख्स को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन हरूफ को हम कहते हैं हरूफ निदा, यानी वो हरूफ जो किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल में आ जाते हैं। और जिस इसम को पुकारा जाता है उस इसम को मुनादा कहते हैं। तो हमारे पास जो हर्फ निदा के लिए, आवाज के लिए इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं हरफी निदा। और जिस इसम को उस हरफी निदा के जरिए पुकारा जाता है उसको हम कहते हैं मुनादा। ठीक है। और याद रखिएगा, मुनादा जो है वो मारिफा बन जाता है जब उसको पुकारा जाता है। उर्दू में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं किसी लड़के को बुलाने के लिए, हम कहते हैं ए लड़के। तो इस जुमला इस्मिया में जो ये उर्दू का लफ्ज ए है, ये हर्फ निदा है। और जिस इसम को हम पुकारते हैं, जैसे इसमें लड़का है उसको पुकारते हैं, तो ये मुनादा बन गया। तो हर्फ निदा प्लस मुनादा, ये हमारे पास इस इसम में बुलाने का जो माने है, मफहूम है, उसको जाहिर करता है। कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल होने वाला जो हरफी निदा है वो है या अलिफ जबर या। यानी जब भी किसी को पुकारा जाता है, आवाज दी जाती है, तो अरबी में या कुरान मजीद में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है या जबर या। तो लफ्ज या जबर या जो है ये हमारे पास हरफ निदा है, याद रखिएगा, हरफ निदा है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ हरूफ है, मगर कुरान मजीद में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्फ जो किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है, या अहादीस में या अरबी के अक्सर अल्फाज, यानी अरबी के अक्सर जो हमारे पास हिस्से हैं उनमें जो इस्तेमाल होता है हर्फ निदा के लिए, वो है या। अब याद रखिएगा कि हरफी निदा जो है इसकी मुख्तलिफ सूरतें, और ये सूरतें तीन तरीके से हम इसको जानते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर मुनादा अगर अल के बगैर मुफरद इसम हो, यानी हमारे पास जो मुनादा है, यानी हमारे पास जो इसम है जो जिसको हम पुकारते हैं, अगर वो कोई मारूफ इसम है। मारूफ इसम का मतलब होता है जैसे हमारे पास इसमें आलम है, किसी का नाम है,
मुफरद इसम है। तो इसके लिए हम हरफी निदा या सिर्फ उसकी तनवीन को खत्म कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हरफी निदा या है, उसके बाद हमें इस या को इस्तेमाल करना है इसमें अलम जायदुन पर। तो या की वजह से जो जायतुन पर तब्दीली आती है वो सिर्फ एक तब्दीली आती है, वो ये कि इस या की वजह से इस जो मुफरद इसम है इसका आखिर में तनवीन खत्म हो जाता है, और सिर्फ आखिर में जो भी उसके पास है जबर जेर पेश वो रहता है, जैसा कि आपने यहां पर देख लिया। तो या प्लस जायदुन बन जाता है या जायदू, तर्जुमा होता है ए जैद। तो या ने क्या किया, या जब मुफरद इसम पे दाखिल होता है, मुफरद मतलब एक इसम, तो उसकी जो तनवीन है उसको खत्म कर देता है। ये पहला कायदा है। यानी एक सूरत ये है कि या इस्तेमाल हो गया किसी मुफरद इसम पर, एक इसम पर, एक लफ्ज पर, और उसके आखिर में जो तनवीन है उसको खत्म कर देता है। या जायदुन बन जाता है या जायदू ए जैद। या प्लस वलदुन बन जाएगा या वलदू ए लड़के। इसी तरह या प्लस नारुन बन जाएगा या नारू, ये इस तरह भी लिखा जाता है। या कुरान मजीद में जब आप देखेंगे तो इस तरह भी लिखा जाता है या नारू, जैसे ए आग। जैसे कि आपको पता है कुरान मजीद में जो एक आयत है उसमें कहा गया है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश की गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जा। तो इसमें भी हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आग को बुलाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया तो वो या लफ्ज किया, और उससे क्या हुआ कि जो इसम के आखिर में तनवीन थी वो तनवीन खत्म होके सिर्फ एक पेश या एक जो हरकत है वो तब्दील हो जाती। तो ये तो था एक सूरत कि जब आप किसी को बुलाते हैं, किसी मुफरद इसम को बुलाते हैं, तो उससे पहले या लाते हैं, और उस मुफरद इसम के आखिर में अगर तनवीन हो तो उसकी तनवीन को हल्की कर देते हैं, यानी तनवीन हटा के सिर्फ वो जो वहां पर तनवीन की मुताबिकत में आपके पास जैसे दो पेश है तो सिर्फ एक पेश रह जाता है। ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास मुनादा में अलिफ लाम हो, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं अल इंसानु, अल्लदीन, अल काफिरून, यानी अगर हमारे पास मुनादा इसम अल से शुरू हो तो तनवीन जो है यानी जो निदा है हरफी निदा, ये सामने आकर इनके बीच में या तो अयुहा आएगा या अयतुहा आएगा, या तो अयुहा आएगा या अयतुहा आएगा। अयुहा उस सूरत में आएगा जब ये मुनादा हमारे पास मुजक्कर हो। जैसे मिसाल के तौर पर अल इंसानु मुजक्कर है, अल लदीना मुजक्कर है, अल काफिरूना, ये तमाम यहां पर तीनों मुजक्कर है। तो या उसके बाद अगर अलिफ लाम वाला इसम शामिल हो और वो मुजक्कर हो तो या और अल के बीच में एक लफ्ज, इजाफी लफ्ज को डाला जाता है। जैसे कि यहां पर आपने देखा अयुहा। इससे क्या होता है कि इससे ये जो मुनादा है सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अयुहा डालने के बाद इससे पता चलता है कि हमारे पास ये निदा है। यानी हरफी निदा प्लस मुनादा दोनों को मिला के हम निदा कहते हैं। जैसे या प्लस अल इंसानु बन जाता है या अयुहल इंसान। अब आप कह सकते हैं ये अयुहा कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया अगर या यानी हरफी निदा के बाद मुनादा अलिफ लाम से शुरू हो तो उनके बीच में अयुहा आता है, अगर वो इसम हमारे पास मुजक्कर हो। जैसे या प्लस अल इंसानु बन जाएगा या अयुहल इंसान। कुरान मजीद में इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। इसका तर्जुमा है ए इंसान। इसी तरह या प्लस अल्लदीना बन जाएगा या अय्युहल्लदीना। जैसे कुरान मजीद में है ना या अय्युहल्लदीना आमनु, ठीक है, या अय्युहल्लदीना या अय्युहल काफिरून। तो ये जो या अय्युहा है ये बेसिकली
या के बाद अल्लदीना से पहले अय्युहा हमें लगाना पड़ता है, ये रूल है। तर्जुमा होता है ए वो लोगो, अगर हम आमनु जोड़ेंगे तो तर्जुमा होगा ए वो लोगो जो ईमान लाए। इसी तरह या प्लस अल काफिरूना बनेगा या अय्युहल काफिरूना, जिसे हम पढ़ते हैं ना, कुल या अय्युहल काफिरूना, कह दीजिए ए काफिरू, ए काफिरू। तो या अल काफिरूना के साथ डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बल्कि इनके बीच में अय्युहा आएगा। तो ये रूल है, हरफी निदा प्लस मुनादा के बीच में अय्युहा आएगा अगर हमारे पास मुनादा से पहले अलिफ लाम हो और वो मुनादा मुजक्कर इस्म हो। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं, ए इंसान, ए वो जो, ए काफिरो। ये तो दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत यह है कि अगर हमारे पास मुनादा अलिफ लाम में हो मगर वो मुअन्नस हो, ये तो ऊपर आपने देखा मुजक्कर है, अगर मुअन्नस है तो या प्लस इस मुनादा से इनके बीच में अय्यतुहन आएगा या अय्यतुहा आएगा, अय्यतुहा। अय्युहा जब मुजक्कर हो, अय्यतुहा जब मुअन्नस हो। याद रखिएगा, अय्यतुहा, अय्यतुहा जब मुअन्नस हो और मुजक्कर हो अय्युहा, इसका याद रखिएगा आप। मिसाल के तौर पर आपके सामने है या प्लस है अन्निसाउ। हमें पता है निसा का तर्जुमा है औरतें, यानी एक औरत का जो तर्जुमा है अरबी में वो है अल, यानी मरअतुन, ठीक है, यानी औरत। और इसका जो जमा है वो है अन्निसाउ, अन्निसाउ। अन्निसाउ जो है चूंकि ये मुअन्नस है और अगर हम इनको बुलाएंगे तो या लगाएंगे, बट या और अन्निसाउ के बीच में हमें लगाना पड़ेगा अय्यतुहा। कैसे पढ़ेंगे? या अय्यतुहा अन्निसाउ। मगर चूंकि अब हा अलग से नहीं पढ़ेंगे, हा को हम नून के साथ मिलाएंगे, क्योंकि नून पे तशदीद है। कानून यह है कि जब तशदीद होगा तो पिछले हर्फ को वो आपस में मिलाएगा, पिछले हरकत वो आपस में मिलाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? या अय्यतुहन निसाउ, अय्यतुहन निसाउ, तर्जुमा ए औरतों। इसी तरह कुरान मजीद की मशहूर आयत है या, उसके बाद है अन नफ्सुल मुतमइन्नतु। अब अन नफ्सुल मुतमइन्नतु का तर्जुमा है मुतमइन जान या मुतमइन नफ्स, ठीक है। अगर हम मुतमइन नफ्स को बुलाएंगे तो इससे पहले या लगाएंगे, और आपको पता है नफ्सुल मुतमइन्नतु ताई मरबूता है, जिसकी वजह से इंडिकेट होता है कि ये जो अन नफ्सुल मुतमइन्ना है ये मुअन्नस है। तो या प्लस अन नफ्सुल मुतमइन्नतु, इनको बीच में हम लगाएंगे अय्यतुहा। कुरान मजीद में है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मुतमइन नफ्स हो, यानी जो ऐसी जान, ऐसा नफ्स, ऐसा शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर हुक्म पे मुतमइन रहा हो, इत्मीनान उसका हो, उसने अल्लाह के हर हुक्म की इताअत की हो और अल्लाह के हर हुक्म पे उसने इत्मीनान जाहिर किया हो, अगरचे उसके मतलब वो उसके खिलाफ भी हो मगर उसमें इसमें इत्मीनान जाहिर किया हो, तो ऐसे नफ्स मुतमइन्ना को अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कुरान मजीद की आयतें हैं ये। यानी अल्लाह क़यामत के दिन ऐसी नफ्स से मुखातिब होगा, ऐसे अशखास से मुखातिब होगा कि ए नफ्स मुतमइन्ना, आज तुम अल्लाह की मर्जी के करीब आ जाओ, यानी आज तुम अल्लाह की मर्जी के करीब आ जाओ। अब तुम्हारे लिए वो है फदखुली फी जन्नती, यानी तुम अल्लाह के करीब आ जाओ। तुमने जिस तरह इत्मीनान जाहिर किया था आज उसका तुम बदला पाओ, यानी तुम अभी जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो अब ये कायदा कुल्लिया हमारे पास ये हो गया कि अगर किसी भी सूरत में आपको जुमला इस्मिया में निदा का पहलू लाना है, निदा मतलब किसी को आवाज देना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ हरूफ है जिनको हम कहते हैं हरूफ निदा। उसमें से आपने
इन्हें क्लियरली यहाँ पर समझ लिया, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हर्फ है वो है या। और अगर या जिस पे आता है, जिस इस्म के पहले इन्हें इस्तेमाल होता है, उस इस्म को हम मुनादा कहते हैं। तो निदा, हरफी निदा प्लस मुनादा को हम निदा ही कहते हैं। जब हम इसका कायदा बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं निदा। तो हरफी निदा प्लस मुनादा मिलके हमें निदा बनाता है, और इसकी सूरतें मैंने आपके सामने तीन बताई। एक सूरत यह है कि अगर हमारे पास हरफी निदा के बाद जो मुनादा होगा वो एक मुफरद इसम होगा और आखिर में तनवीन होगी, तो उसमें या लगाने के बाद सिर्फ एक तब्दीली होगी कि उसकी जो तनवीन है वो हल्की हो जाएगी। मसलन ये कि उसमें जो दो पेश थे था, उसमें से एक पेश हट जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है या जाई, या प्लस जायदुन बन जाएगा या जायदू, या प्लस वलदुन बन जाएगा या वलदू, और या प्लस नारुन बन जाएगा या नार। दूसरी सूरत यह है कि अगर हमारे पास हरफी निदा के बाद जो मुनादा है वो अलिफ लाम से शुरू हो और वो मुजक्कर इसम हो, तो या प्लस उस इसम के बीच में हमें एक लफ्ज जोड़ना पड़ेगा, वो है अय्युहा। जैसे आपने यहां पर देखा, या प्लस अल इंसानों के बीच में हमने जोड़ा या अय्युहल इंसान, यानी अय्युहा हमने बीच में जोड़ दिया। इसकी वजह से ये हमारे पास निदा बन गया। निदा प्लस मुनादा, अय्युहा बीच में आ गया, और इसकी वजह यह है कि जो मुनादा था वो अलिफ लाम और मुजक्कर में था। तीसरी सूरत यह है कि हरफी निदा के बाद अगर हमारे पास मुनादा अलिफ लाम के साथ हो और वो मुअन्नस हो, तो उसके बीच में, यानी इन दोनों के बीच में हम अय्यतुहा इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने मिसाल दी, या प्लस अन्निसाउ बन जाएगा या अय्यतुहन्निसाउ, और तर्जुमा आएगा ए औरत। अब ये तो आपने इन्हें एक सूरत देख ली। इसके बाद एक और चीज भी आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास हरफी निदा या जब हमारे पास मुरक्कबी इजाफी फे दाखिल होता है, ये तो थी हमारे पास एक दो तीसरी सूरत। चौथी सूरत यह है कि अगर हमारे पास हरफी निदा के बाद मुरक्कबी इजाफी हो, मुरक्कबी इजाफी यानी ऐसा फ्रेज जिसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह हो, जिसे मिसाल के तौर पर यहां पर है रसूलुल्लाह, तर्जुमा अल्लाह का रसूल, ठीक है, अल्लाह का रसूल, ठीक है। तो यहाँ पर मुजाफ और मुजाफ इलैह हमारे पास बन के मुरक्कबी इजाफी बनता है। इसके बारे में मैंने तफसील आपके सामने बयान की है, यानी जो अवलीन हमारे लेक्चर्स है उसमें आप देख सकते हैं, लेक्चर 5 6 7 में। तो इसको हम कहते हैं मुरक्कबी इजाफी। अगर मुरक्कबी इजाफी से पहले हरफी निदा इस्तेमाल हो, ठीक है, तो या हमारे पास हरफी निदा है, रसूलुल्लाह हमारे पास मुरक्कबी इजाफी है, मुजाफ प्लस मुजाफ इलैह बन जाएगा मुरक्कबी इजाफी। तो इस सूरत में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, या इस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है? इस सूरत में यह हमें करना पड़ता है कि जो हमारे पास मुजाफ है, जो मुजाफ इस वक्त हमारे पास रफा में है, वो या की वजह से नस्ब में चला जाएगा। मिसाल के तौर पर या प्लस रसूलुल्लाह बन जाएगा या रसूलल्लाह, यानी लाम पे जो पेश था ना, उसकी वजह से ये मुजाफ जो था ये हमारे पास हालत रफा में था, मगर या की वजह से वो हालत नस्ब में चला जाए। यानी मुजाफ की बात हो रही है, क्योंकि मुजाफ इलैह हमेशा आपने देखा है, मुजाफ इलैह हमेशा यानी जरी हालत में होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं होगा, मगर मुजाफ जो है वो हालत रफा से निकलकर हालत नस्ब में चला जाता है। तो याद रखिएगा, ये तीसरा इन्हें एक चौथी एक कंडीशन है कि जब हरफ निदा या के बाद मुरक्कबी इजाफी आ जाता है तो मुरक्कबी इजाफी को ये हरफ निदा हालत नस्ब में ले जाता है। कुरान मजीद में बहुत सारी मिसालें हैं और आपने अहादीस में भी बहुत सारी मिसालें देखी, और इस जगह हमारे यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान यानी माशरे में हम ज़्यादातर ये गलतियां करते हैं। मिसाल के तौर पर या प्लस रसूलुल्लाह, अक्सर आप देखेंगे लोग पढ़ते हैं या रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, ये जो गलत है, असल में है या रसूलल्लाह, रसूलल्लाह, क्योंकि रसूलुल्लाह से पहले जब या हरफ निदा आ गया तो उस हरफ निदा की वजह से
जो मुरक्कबी इजाफी है यानी जो मुनादा है वो हालत रफा से निकलकर हालत नस्ब में चला जाता है। इस कायदे को आप याद रखिएगा। इसी तरह है या प्लस अबुल कासिमी। अबू, अबू जो है ये यानी रफा वाली यानी साउंड है, ये हमारे पास रफा है, मरफू है। अबुल कासिमी, और कासिमी जो है अल कासिमी, यानी ये हमारे पास मुजाफ है अबू, और अल कासिमी मुजाफ इलैह है। मुजाफ आपने देखा ये हालत रफा में है, मुजाफ इलैह आप देख रहे हैं हालत जर में है। मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। मैंने आपको बताया मुजाफ के दो कायदे हैं, एक तो अलिफ लाम दाखिल नहीं होता और आखिर में तनवीन नहीं होती, ये ऊपर भी देखा यहाँ पे भी देखा। और मुजाफ इलैह की एक ही कंडीशन है, वो हालत जर में होता है। तो मुजाफ मुजाफ इलैह बन के मुरक्कबी इजाफी और या से बाद में आता है, वो या के बाद में आता है, तो या हमारे पास हरफी निदा अबुल कासिमी मुनादा मिलाने की सूरत में या अबल कासिमी, क्योंकि अबू जो है ये रफा की साउंड है, अबा जो है ये नस्ब की साउंड है, और अभी जो है ये यानी जरी साउंड है, यानी जरी हालत में अभी लिखा जाता है। जैसे हम देखते हैं ना अबू बकर हम पढ़ते हैं, जैसे कभी हमने पढ़ा अबू बकर, कभी पढ़ते हैं अबी बकर, कभी पढ़ते हैं अबा बकर, ये तीनों चीजें सही है। सिर्फ फर्क क्या है कि अबू जब आपने पढ़ा तो ये रफा में है, अबा जब आपने पढ़ा ये नस्ब में है, अभी जो आपने पढ़ा तो ये जरी हालत में है। अब आपने देखा कि अक्सर और बेशतर जो हमारे पास अस्मा होते हैं उनकी जो ओरिजिनल कंडीशन है, ये आप याद रखिएगा, वो ओरिजिनली असल में रफा में ही होते हैं। कोई भी इसम वो चाहता है कि वो रफा में हो जाए, मगर नस्ब में या जर में जब इसम चला जाता है तो उसकी कोई कंडीशन होती है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास जो मुरक्कबी इजाफी का जो मुजाफ है, क्योंकि ये इसम है, मुजाफ इलैह भी इसम है, तो मुजाफ जो असल में है ये असल में इसकी कंडीशन जो है एराबी कंडीशन ये रफा है। मगर हरफी निदा आने के बाद ये अपने हालत मतलब रफा से निकलकर हालत नस्ब में चला जाता है। ये कायदा है, ये याद रखिएगा। तो इसी तरह हम बहुत सारे जगहों पे देखते हैं कि इसम हालत जर में चला जाता है, जैसा कि यहाँ पर अल कासिमी हालत जर में, अल्लाह हालत जर में, क्योंकि ये मुजाफ इलैह है। मुजाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। जब हम इंशाल्लाह इसम को ख़त्म करेंगे तो आखिर में मैं एक लेक्चर में बताऊंगा कि किस किस सूरत में इसम हालत रफा से निकलकर हावे हालत नस्ब में या हालत जर में चला जाता है। मगर अगर एक्चुअली आप देखेंगे इसम की जो एक्चुअल हालत है, प्रेफरेबल हालत है, पसंदीदा हालत है, वो हालत रफा में है। और आपको मैंने पहले भी बताया था जब मैं एराब आपको पढ़ा रहा था कि एराब जो है ये अरबी का खासा है। एराब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एक्चुअल ग्रामर समझ में आता है। और एराब की जो यानी तब्दीली से, अगर माने में तब्दीली नहीं होता मगर उस यानी पोजीशन में तब्दीली आ जाती है कि इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ और ये किस वजह से हो गया और तर्जुमे में क्या फर्क आ गया। बाय द वे अबुल कासिम जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार से अबुल कासिम भी कहते थे, क्योंकि कासिम उनके एक फर्जंद का नाम था। और अबुल कासिम अरबों में रिवाज है जिसको कुनियत कहते हैं, वो अपने बेटे के ऊपर अपने अपनी कुनियत रखते हैं, अपना एक नाम रखते हैं इजाफी नाम, जिसको कुनियत कहते हैं। और अक्सर वो पहले बेटे के ऊपर वो नाम रखते हैं। तो अबुल कासिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी शख्स मेरा नाम और मेरी कुनियत एक साथ इस्तेमाल ना करे, यानी कोई ऐसा नाम नहीं रख सकता मोहम्मद अबुल कासिम, दोनों चीजें एक साथ ना रखे, या तो वो मोहम्मद अपना नाम रखे या अबुल कासिम रखे, दोनों एक सूरत सूरत में जमा ना हो। हालांकि कुछ उलमा कहते हैं कि ये जो कंडीशन थी मोहम्मद अब्दुल अबुल कासिम या अबुल कासिम मोहम्मद, ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में थे उस वक्त तक ये मना किया गया था, बाद में इजाज़त है। मगर कुछ उलमा अभी भी कहते हैं कि नहीं, चूंकि हदीस में वाज़ह है कोई भी शख्स मेरा नाम और मेरी कुनियत एक साथ इस्तेमाल ना करे, यानी कोई अपना नाम मोहम्मद अबुल कासिम ना रखे, या तो वो मोहम्मद रखे या फिर अबुल कासिम रखे। तो यहाँ पर है या प्लस अबुल कासिमी, या अगर इसके साथ मिलाएंगे
निदा, हरफी निदा, और अबुल कासिम बनेगा मुनादा। तर्जुमा होगा ए अबुल कासिम या ए कासिम के बाप, यानी इस वक्त भी आप किसी को आवाज दे रहे हैं। इसी तरह है या प्लस उख्तु हारून। उख्तु हारून, हारून की बहन। हारून की बहन, मैंने आपको बताया का की जब भी इस्तेमाल उर्दू में होता है वो मुरक्कबी इजाफी होता है। ठीक है, जैसे कासिम का बाबा, कासिम के बाप, ठीक है, कासिम के वालिद, यानी यहाँ पे भी का के इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे भी का के इस्तेमाल हुआ, तो ये मुरक्कबी इजाफी है। ये भी एक तरीका है, आप पहचान सकते हैं कि ये जो हमारे पास मुरक्कब है ये कौन सा मुरक्कब है। उख्त हारूना, हारून की बहन। या प्लस उख्त हारूना बनेगा या उख्ता, क्योंकि उख्तु जो है ये हालत रफा है, ये यहां से निकलकर हालत नस्ब में चला जाएगा। या उख्त हारूना, ये कुरान मजीद की आयत है। या उख्त हारूना, यानी जब मरियम अलैहा सलात वसलाम के ऊपर एक तोहमत लगाई गई थी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको औलाद दी थी किसी भी मेल इंटरवेंशन के बगैर, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो उनको ताना दिया गया था कि ए हारून की बहन, तुम्हें क्या हो गया है, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। लंबा वाकया है कुरान मजीद में, इसको आप पढ़ सकते हैं सूरह मरियम में। जब फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि आप खामोश रहें और आप अपने बच्चे की तरह इशारा करें जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और वो जवाब देंगे। फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं मुझे अल्लाह ताला तबारक व तआला ने पैगंबर बना के भेजा है। वो एक लंबा वाकया है। उसमें भी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो यही है, या उख्ता हारून। इसी तरह अगर आप रब्बुना देखेंगे, रब्बुना जो है इसका तर्जुमा है हमारा रब। हमारा रब, हमारा रब, ये भी हमारे पास मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि रब्बू प्लस ना, रब्बू ना, आपने ये भी पढ़ा होगा कि मुरक्कब इजाफी में जो हमारे पास मुजाफ होता है, उसके बाद मुजाफ इलैह जो है वो हमारे पास बहसत एक जमीर की सूरत में आता है, मुत्तसिल जमीर, मिली हुई जमीर। तो ना जो है यानी ना, रब्बी वाहिद मुतकल्लिम, रब्बुना, यानी ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है, ना का सेगा जमा मुतकल्लिम का है। रब्बुना हमारा रब, और आपने देखा रब्बु इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर जो मुजाफ है वो हालत रफा में है। अब इसमें या लगाइए, हरफी निदा लगाइए। हरफी निदा लगाने के बाद जो मुनादा है वो बनेगा या रब्बना, या रब्बना। और अगर आप या इस्तेमाल ना करें, सिर्फ आप रब्बना भी लिखेंगे, तो उसका भी तर्जुमा होगा ए हमारे रब। अब आप कह सकते हैं ये कैसे? ये ऐसे कि जब आपने रब्बना पढ़ा, रब्बू के बजाय रब्बना पढ़ा, तो या लिखने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद ये बताता है कि ये जो ये हमारे पास मुजाफ था, रब्बू के बजाय रब्बा में तब्दील हुआ, तो ये जो तब्दीली आई है वो या की वजह से है। अगर आप या नहीं भी लिखेंगे तो ये खुद ब खुद पता चलता है यहाँ पर एक हरफी निदा शामिल है जो कि महजूफ है, जो कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कुरान मजीद में जितनी भी दुआएं हैं अक्सर और बेशतर इसी तरह है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, उसमें भी आप देखिएगा रब्बुना नहीं रब्बना है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना इग़फिर लना व लिवालिदीना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। यानी रब्बना का तर्जुमा होता है ए हमारे रब। अब आप सवाल पूछ सकते हैं ये ए जो है ये कहाँ से मैं लाता हूँ? ये मैंने लाया क्योंकि रब्बू के बजाय मैंने रब्बना पढ़ा। ये जो मुरक्कबी इजाफी में हमारे पास मुजाफ है, ये हमने हालत नसब में लाया। हालत नसब में लाने का मतलब यही है कि इससे पहले या है, हरफी निदा है। अगर हम उसको नहीं भी लिखेंगे तो उसका माने खुद ब खुद आ जाता है और तर्जुमा आता है हमारे रब। इसी तरह या प्लस रब्बी, रब्बी यानी वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है बी, या के साकिन के साथ। और यहाँ पे भी आपने देखा रब्बी, या रब्बी, रब्बी, ठीक है, या रब्बी, इसका तर्जुमा है ए मेरे रब, या रब बी, या रब बी। ठीक है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि यहाँ जो रब है ये हमें लग रहा है कि बी की शक्ल में क्यों है, इन्हें बाजेर बी की शक्ल में क्यों है?
याद रखिएगा कि यहाँ पर भी जो हमारे पास मुजाफ है वो हालत नस्ब में है, हालत जर में नहीं है, क्योंकि या की जो निस्बत है वो जेर के साथ है। अदरवाइज यहाँ पर या रब्बा फिर या है, या साकिन के साथ, ये पढ़ा नहीं जाएगा, इसीलिए हम इसके नीचे जेर दे देते हैं, तो या रब्बी बन जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं रब्बी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी के बजाय रब्बी भी आप लिख सकते हैं, रब्बी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, तर्जुमा है ए मेरे रब, वाहिद के लिए ए मेरे रब, और रब्बना ए हमारे रब। इसी तरह कुरान मजीद में है या प्लस है अहलुल किताब, अहलुल किताबी, ये भी मुरक्कब इजाफी, मगर मुरक्कब इजाफी में जो मुजाफ है वो है, ये नहीं हमारे पास रफा में या लगाने के बनेगा या अहलल किताब, ए किताब वालों, ए किताब वालों। इसी तरह है या माशरल जिन्न वल इंस, या माशरुल होता था असल में, यहाँ पर माशरुल जिन्न वल इंस था, मगर या की वजह से माशरल जिन्न वल इंस, ए जिन्नों और इंसानों के ग्रुप। अब सवाल पैदा होता है, या अगर हमारे पास मुसन्ना पे आ जाए, ये तो वाहिद है ना तमाम चीज, जैसे यहां पर देखा आपने साहिबानी मुजाफ, अस्सिजनु मुजाफ इलै, साहिबानी अस्सिजनु। अब इसमें क्या फर्क आएगा, या लगाने के बाद अगर हमारे पास यानी मुजाफ जो है ये आने की साउंड में है या मुसन्ना की साउंड में है, उसमें क्या तब्दीली आएगी, उसका नून जो है वो हट जाएगा, क्योंकि इस ऊपर वाले तो किसी भी जगह नून नहीं था ना, यहां पर नून आ गया क्योंकि ये मुसन्ना यानी दो की कंडीशन में है। तो या लगाने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, या साहिबस्सिजिन, यानी साहिबानी जो है, नून से नी जो है वो हट गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो यहाँ पर हमारे पास रफा से निकलकर नस्ब में चला आया, नून जो है वो हट के यहाँ पर ये कंडीशन दे देता है कि वो यहाँ पर हालत नस्ब में आ गया। या साहिबस्सिजिन, या साहिबस्सिजिन, या इसी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या साहिबाई, या साहिबाई अस्सिजनी, ये बनेगा या साहिब बयस्सिजिन, यानी दोनों सूरतें सही है, मगर हमने क्या किया, हमने असल में जो नून है उसको हटा दिया, और ये उस सूरत में है जब आप के पास मुसन्ना का सेगा है, यानी जिसमें दो अस्मा का हम तज़किरा करते हैं अदद के एतबार से, तर्जुमा है ए दो जेल वालों। और ये जो कुरान की आयत है या साहिबस सिजनी, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ में इसका तज़किरा है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया, वहां पर दो कैदी थे, और उन्होंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा कि ये बड़े परहेजगार है, ख्वाब देखा, तो उन्होंने अपना ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जाहिर किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा या साहिबस सिजनी, ए मेरे जेल के दो साथियों, ए मेरे जेल के दो साथियों, ने निदा दे के उनको आवाज दे दी। तो या लगाने के बाद साहिबानी, उसमें क्या तब्दीली आई कि नून जो है वो हट गए। तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर हमारे पास मुसन्ना या जमा का सेगा हो मुरक्कबी इजाफी में, तो उसका जो मुजाफ है उसका नून गिर जाता है। ये तो थी यहाँ पर मिसाल, यानी हमारे पास जब मुसन्ना की कंडीशन हो। अब हम एक मिसाल लेंगे जब जमा की कंडीशन हो, जैसे बनूना इसराइल, बनूना इसराइल, बनून कहते हैं बेटों को, इसराइलू यानी इसराइल के बेटे, बनूना इसराइलू इसराइल के बेटे। और या लगाने के बाद क्या बनेगा, या बनू इसराइल, ये बनू मिलके फिर हट जाएगा, बनेगा या बनी इसराइल, क्योंकि बनू जो है याद रखिएगा, बनूना जो है ये मुरक्कबी यानी इजाफी था, मगर बनूना मुरक्कबी इजाफी कब बनेगा, जब इसमें मुजाफ जो है उसको हटा देंगे, नून जबरना को हटा देंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि मुरक्कबी इजाफी में ना अलिफ लाम होता है और आखिर में तनवीन नहीं होती। यहाँ तो खैर तनवीन नहीं है मगर नून जबर ना है, तो ये नून जबर ना हट जाएगा। तो ये मुरक्कबी इजाफी में जो मुजाफ है उसमें नून जबर ना हट गया, बनेगा बनू। ठीक है, इसराइलू जो है ये बनेगा इसराइला।
क्योंकि इसराइल जो है ये हमारे पास इसम जो है रफा में है। और जबकि हमने पढ़ा है ये जो इसराइल है ये हमारे पास हालत जर में है, और बनु इसराइल जो है ये हमारे पास मुरक्कबी इजाफी है। या लगाने के बाद बनु बनेगा बनी, क्योंकि बनु जो है हालत रफा में है और बनी जो है हालत नस्ब और हालत जर। तो हम इसको यहाँ पर हालत नस्ब करार देते हैं क्योंकि या की वजह से, और इसराइला इसराइला ही रहेगा क्योंकि हालत रफा और हालत जर में ये इसराइला ही रहता है। और इससे हमें कोई गर्ज तो है नहीं क्योंकि ये हमारे पास मुजाफ इलैह है, हमें तो सिर्फ मुजाफ पे तब्दीली लानी थी। तो मुजाफ पे क्या तब्दीली आई कि बनु जो असल में बनूना था, ये बनूना से बनू कैसे बना आपको पता होना चाहिए कि मुरक्कब इजाफी का जो यानी मुजाफ है, मुजाफ में दो चीजें होती है, एक तो अलिफ लाम नहीं होता, आखिर में तनवीन नहीं होती। अगर तनवीन के बजाय नून है तो उसको हटा देते हैं, जैसा कि ऊपर आपने देखा नून को हटा दिया, इसमें भी नून को हटा दिया तो बन जाएगा बनू। मगर या लगाने के बाद वो जो बनू अभी तक हमारे पास हालत रफा में था वो हालत रफा से निकलकर हालत नस्ब में चला जाएगा। इसी तरह इसीलिए हम कुरान मजीद में देखते हैं या बनी लिखा होता है, क्योंकि या जो है यह हरफी निदा है और बनी जो है बनी इसराइला इसका मुनादा है। मुनादा कैसे, ये मुरक्कबी इजाफी है। और बनू से बनी क्यों बना मैंने आपको बताया, ये या की वजह से, क्योंकि बनू हमारे पास नस्ब में है, सॉरी रफा में है, और या लगाने के बाद हालत रफा से निकलकर वो हालत नस्ब में चला जाता है। तर्जुमा, ए इसराइल के बेटो। इसी तरह है या बनी आदमा, ए आदम के बेटो, बराबर यही होगा। असल में था बनूना आदमा, आदमू था, फिर बनूना बनी बनू बन गया, फिर बनू के बाद या के बाद वो बनी बन गया, और आदमा आदमू जो है वो आदमा बन गया, जैसा कि आपने देख लिया। एक और चीज है, और ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। या प्लस अल्लाह को हम कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए हम लगाते हैं आखिर में मीम तशदीद के साथ। ठीक है, ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास है। यानी जब हम अल्लाह को बुलाते हैं, जब अल्लाह को हम आवाज देते हैं, तो या अल्लाह भी कह सकते हैं, मगर हम उसको अल्लाहुम्मा भी कह सकते हैं। यानी आखिर में हमने मीम तशदीद के साथ लाया। ठीक है, मीम हमने तशदीद के साथ लाया। जब हमने मीम तशदीद के साथ लाया तो हमारे पास अल्लाहुम्मा का तर्जुमा निकल के आ गया, ए हमारे अल्लाह या ए अल्लाह। तो या अल्लाहू, ठीक है, इसको बेहतर लिखने का तरीका है अल्लाहुम्मा। आखिर में जो मीम के ऊपर पेश आ गया, इसकी वजह से इसमें निदा का पहलू पेश आ गया। ये जो बनूना जो आपने लिखा है, बनूना जो है ये असल में हमारे पास, ये आपने सवाल पूछा है कि बनूना ड्यूअल है या प्लूलर। तो बनूना यहाँ पर है प्लूलर। ये बनूना यानी मुसन्ना नहीं, ये प्लूलर की मिसाल है, यानी ये जमा का सेगा है। ठीक है, ये जमा का सेगा है। तो जमा के सेगे में हमने आखिर में क्या कर दिया, नून को हटा दिया, इसीलिए यहाँ पर बेटों का तज़किरा है, यानी सब को ये जमा के साथ इस्तेमाल किया गया है। यानी ये यहाँ पर याद रखिएगा, आखिर का जुमला मैंने जो बताया अल्लाहू, यानी या अल्लाहू, हम इसको अल्लाहुम्मा पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ खास सूरत है जब हम अल्लाह तबारक व तआला को आवाज देते हैं। या अल्लाहू, या रब्बा, इस तरह हम बता सकते हैं। या अल्लाहू से बेहतर पढ़ना है अल्लाहुम्मा, क्योंकि या प्लस अल्लाहू स्पेशली अल्लाह ताला के इन्हें आवाज देने के लिए, उसको पुकारने के लिए अल्लाहुम्मा बन जाएगा। और इसका तर्जुमा आता है ए अल्लाह, क्योंकि आखिर में जो मीम तशदीद के साथ आता है ये भी हमें निदा का पहलू दे देता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने कोशिश की कि काफी बेसिक चीजों से आपको समझाना। तो इस पे आज का हम लेक्चर एंड करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। और कुछ टॉपिक्स है हमारे पास जुमला इस्मिया के, उसके बाद हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जुमला इस्मिया के जितने भी हमारे पास कुरान मजीद में जो मिसालें हैं उनको उठाएंगे, और जितने भी कवायद हमने पढ़े हैं उनको इसके साथ हम जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे इसको सीखने की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, और
अल्लाह तबारक ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। सवाल एक लिखा गया है, 1 मिनट से भी कम हमारे पास टाइम है, कि या बनी हालत नस्ब में कैसे है, या बनी हालत नस्ब में कैसे हैं। देखिए, बनू जो है, बनू, ये हालतें मैंने आपको कहा था, क्योंकि हमारे पास कुछ अस्मा ऐसे हैं जो हमारे पास दो सूरतों में रहते हैं जब हम इसकी जो अराबी कंडीशन है उसको जाहिर करते हैं। मुझे मुझे लग रहा है कि अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है। इंशाल्लाह इस टॉपिक को मैं, ये जो आपका टॉपिक है सवाल वैलिड है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करूंगा, क्योंकि हमारे पास कुछ सेकंड है, ये पूरा इसमें इन्हें इन्हें पूरा नहीं होगा।